फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट में आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके प्रैक्टिकल से संबंधित आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो आई स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आप 12th क्लास में हैं और आपने या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है स्टूडेंट तो आप लोगों के 3 प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है। और इसी प्रकार बच्चों, अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखा है इंटर में तो आपको 2 प्रैक्टिकल होंगे, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप ये भी जानते होंगे कि आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो 30 से 30 नंबर के होते हैं, यानी हर सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल होता है वो आपका 30 नंबर का होता है। और बाकी जो आपके 70 नंबर बच्चे बचते हैं तो 70 नंबर बच्चे आपका थ्योरिकल एग्जाम होता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है हर सब्जेक्ट का। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोग बताऊंगा बच्चों कि आपका जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा आपको किन किन सावधानियों को बरतना होगा ताकि आपके वाइवा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें, यानी आपका प्रैक्टिकल अच्छे से अच्छा हो और आपके 30 में से 30 नंबर आए। तो आई स्टैंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बातों को, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिनका आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, मैंने कुछ स्टेप बारी बारी से स्क्रीन पर लिख रखे हैं, देखिए मैं इनको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो टॉपिक है वो आपको क्या, देखिए पहला निर्देश क्या है, आप जिस प्रयोग को करना चाहते हैं, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट आपको क्लास में दिया गया है, ठीक है, आपको उस प्रयोग का उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल और क्रियाविधि यानी वर्किंग, ठीक है, का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यानी कहा यह गया है बच्चों इसमें कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे तो उस एक्सपेरिमेंट का आप लोगों को ऑब्जेक्ट यानी आपका उद्देश्य पता होना चाहिए, क्या उसका पर्पज है। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। और तीसरा बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जो वर्किंग करने की जो विधि है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल मिला फिजिक्स में, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गया। जब एक्सपेरिमेंट आप लैब के अंदर कर रहे होते हैं तो एग्जामिनर साहब जो आते हैं वाइवा लेने के लिए, तो वो लैब के अंदर घूमते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना होगा। जैसे कि ऐसे ही मैं एग्जाम्पल अभी दे रहा था कि मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, फिर आपसे आगे पूछ सकते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो मीटर सेतु होता है वो विशिष्ट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यानी मीटर सेतु का सिद्धांत वही होता है जो विशिष्ट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। और विशिष्ट स्टोन सेतु का क्या सिद्धांत होता है बच्चों, ये होता है स्टैंड P/Q = R/S। और जहां आपसे पूछा जाए कि PQRS क्या बच्चों, तो ये PQRS क्या होते हैं बच्चों, ये 4 प्रतिरोध है। क्या क्या होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों बात यह है कि इसके अंदर जो 4 प्रतिरोध है, इनमें 3 प्रतिरोध जो होते हैं वो ज्ञात होते हैं, यानी इनकी वैल्यू मालूम होती है। ठीक है, अच्छा एक दो चौथा जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, उसी का हमें यहाँ मान ज्ञात करना होता है। और मुख्य तौर पर अगर बच्चों हम बात करें मेन तौर पर, तो जो PQR हो, जो 3 प्रतिरोध हैं ये हमें ज्ञात होते हैं। जो चौथा प्रतिरोध बच्चों S होता है, हमें इसी का वैल्यू एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निकालना होता है। और लगभग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है, इस S का जो वैल्यू आता है वो लगभग कितना आता है बच्चों, 1.96 ओम के अप्रोक्स में आता है। ठीक है, समझिए आप लोग को मेरी बात। तो इसका जो आपका जो फाइनली आंसर आता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसके एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो इसके फाइनल में जो आपका जो अज्ञात रेजिस्टेंस है, यानी अज्ञात प्रतिरोध, उसका वैल्यू कितना आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी आपने एक्सपेरिमेंट करा और आपने फाइनल में उसका जो रिजल्ट लिखा जाएगा वहाँ पे, और आपने वहाँ पे अगर वैल्यू को गलत प्रूव कर दिया, यानी गलत लिख दिया, तो आपका एक्सपेरिमेंट वो खराब हो जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखें बच्चों कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, और इस एक्सपेरिमेंट को करने की जो विधि है वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसके अंदर पहली बात हुई। दूसरी बात बच्चों क्या है, देखिए दूसरी बात है बच्चों, प्रयोग से संबंधित सभी उपकरण व सामग्री को प्रयोग से पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। यानी आप जिस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जिन जिन सामान की ज़रूरत है, जिस सामान की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो सारा सामान पहले ही एक्सपेरिमेंट से पहले आपके पास में रख लेना चाहिए। ठीक है, और नहीं अगर आप रखेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको एक्सपेरिमेंट छोड़ कर जाना पड़ेगा। बस में आप लोगों को कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि एक्सपेरिमेंट छोड़ना पॉसिबल नहीं है,
तो यानी एक्सपेरिमेंट आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जिस दिन सामान की आवश्यकता है, सामग्री की आवश्यकता है, उसको अपने पास में पहले ही रखें स्टूडेंट, ठीक है। यानी आपको टेबल छोड़कर जाना ना पड़े एक्सपेरिमेंट वाली, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों क्या होती है, देखिए पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात क्या बच्चों, जिस मेज पर प्रयोग करना होता है, यानी जो भी आपको टेबल दी जाती है लैब के अंदर, ठीक है, बेंच, तो जिस मेज पर प्रयोग करना होता है वह साफ तथा खाली होना चाहिए। देखिए स्टैंड, समझिए मेरी बात। इसने ये कहा कि हाँ, आपको जिस टेबल पर एक्सपेरिमेंट को करना है तो वो क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। साफ क्यों होना चाहिए, अगर वो टेबल गंदी है, समझना मेरी बात को, ठीक है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करते समय कॉपी भी लिखनी होती है, प्रैक्टिकल वाली कॉपी भी लिखनी होती है, उसी पर तो रिजल्ट देते हैं कि कैसा वर्क हो रहा है, क्या क्या रिजल्ट मिला, तो उसी पर हम नोट करते रहते हैं। और आपकी टेबल अगर गंदी है, साफ नहीं है, तो आपकी कॉपी का गंदी हो जाएगी, तो इससे भी बच्चों आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके कॉपी पर एग्जामिनर का, यानी आपको अच्छे नंबर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का याद रखें, आप जिस टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो उसको साफ सुथरा होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा सामान उस पर नहीं होना चाहिए, जो आवश्यक चीज़ है वही आपके टेबल पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे समझते हैं। देखिए 4 आपको क्या ध्यान रखना है, 4 पे बच्चों, प्रेक्षण लेते समय, ठीक है, प्रेक्षण को 2 या 3 बार ठीक प्रकार से देखकर ही उत्तर पुस्तिका में लिखना चाहिए। यानी जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो फाइनली रिजल्ट आ रहा है उसको 1 बार, 2 बार या 3 बार चेक कर लें, और हर कंडीशन में रिजल्ट वही आ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो सटीक होगा। ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करने दिया और एक बार में जो रिजल्ट आएगा वही आपने लिख दिया, समझिए आप लोग को मैं, तो कम से कम अगर वो रिजल्ट आपका सही आ रहा है तो एक बार करोगे तब भी वही आएगा, 2 बार करोगे तब भी वही आएगा, 3 बार करोगे तो तब भी वही आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो कम से कम उसको 2 या 3 बार ट्राई कर लें, जो आप आज जो आपका जो फाइनली रिजल्ट मिल रहा है उसको अच्छे से लिखें। मैं वही तो बता रहा था कि रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक्सपेरिमेंट करते समय जो फाइनली रिजल्ट मिला है हमें वो क्या मिला है, ठीक है। तो रिजल्ट को बहुत साफ ध्यान से देखें और 2-3 बार ट्राई करके उसको लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए बच्चों, देखते हैं 5 नंबर पे क्या। देखिए विभिन्न प्रेक्षणों को सारणी के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए ताकि वह अधिक प्रभावी लगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या बनाना चाहिए, एक टेबल बनाना चाहिए, ठीक है। आपकी कॉपी में आपको टेबल बनाने मिलेगा इस टाइप से, है ना, समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएंगे, यहाँ पे वोल्ट यानी जो आपको वोल्टेज देने हैं, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपका करंट हो जाएगा, तो ये जो भी वैल्यू है तो आप इसको टेबल में लिख देंगे तो ज़्यादा आपका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनर पर। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो आपको जो भी आप जो कर रहे हैं विभिन्न प्रेक्षणों को सारणी के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए ताकि अधिक प्रभावी लगे। यानी जो भी आप इतने वोल्टेज पे कितना ओम है, कितनी धारा, ये आपको टेबल के रूप में होगा बच्चों लिखा हुआ, तो आपका अच्छा प्रैक्टिकल बना जाएगा और आपका इस पर जो एग्जामिनर का जो आप पर कॉपी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यानी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे जब आप टेबल बना करके आपने रिजल्ट को लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए 6 पॉइंट क्या बच्चों, 6 पॉइंट है, देखिए प्रयोगशाला से जाने से पहले, यानी जब आपका एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाए, ठीक है, प्रयोगशाला से जाने से पहले, ठीक है, समस्त पावर प्लग, यानी जो अब आप जानते हैं जैसे हमको रेजिस्टेंस का, आपको प्रतिरोध का ही आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया गया, तो वहाँ पे बैटरी की भी जरूरत होती है ना। तो समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वही है, कह रहा है कि प्रयोगशाला से जाने से पूर्व समस्त पावर प्लग, यानी वहाँ पे जो आपके एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात, उनको बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्किट को ऑन करके निकल गए लैब से बाहर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा कोई दुर्घटना उसके अंदर हो सकती है। समझ में आ रही है आप लोग को? मैं तो वही कहा गया है कि जब आपका एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाए तो जो आपका जो पावर सप्लाई वाले सोर्स है, यानी एनर्जी सोर्स वाले जो सोर्स है, उनको करना चाहिए बच्चों, ऑफ कर देना चाहिए, यानी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। समझ में आ रही है आप लोग मेरे? ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल हो गया, जैसा करा था लैब में ऐसे छोड़ के चले गए, कोई सिस्टम अगर खुला हुआ तो सिस्टम खुला हुआ छोड़ गए, तो ये गलत बात है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना। 7 नंबर क्या देखिए, 7 पॉइंट क्या है, प्रयोगशाला से जाने से पहले, प्रयोगशाला से जाने से पहले, यानी प्रयोगशाला में मतलब आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, उससे जाने से पहले, ठीक है, उस उत्तर पुस्तिका, जो आपकी पुस्तिका होगी, प्रैक्टिकल वाली कॉपी आपको मिलेगी लिखने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करा लेना चाहिए। यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी पे लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो उस कॉपी पर बच्चों जो एग्जामिनर हैं उनके साइन जरूर होना चाहिए। अगर उनके साइन अगर आपने नहीं कराए तो बच्चों एग्जामिनर साहब आपकी कॉपी को एस्केप नहीं करेंगे, वो ये मानेंगे कि ये कहीं बाहर से कॉपी लिख करके कॉपी इस बंडल के अंदर रख दी है। तो याद रखें, जब भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, आपको जो प्रैक्टिकल वाली कॉपी मिली है उस पर उनके एग्जामिनर साहब के साइन जरूर होना चाहिए। समझ में आती है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, और इसका जो लास्ट पॉइंट, वो बहुत लास्ट पॉइंट क्या देखिए, प्रयोगशाला में अनावश्यक केमिकल, प्रयोगशाला में अनावश्यक केमिकल, अनावश्यक केमिकल का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप केमिस्ट्री का कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आप जानते हैं कि लैब के अंदर बहुत सारे केमिकल रहते हैं, वो खतरनाक भी होते हैं,
ठीक है। अगर उनको डायरेक्टली अगर सूंघ लिया जाए तो उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। या अधिकांश बच्चे ऐसा करते हैं कि पता तो कुछ है नहीं, किसी केमिकल को दूसरे केमिकल में मिला दिया, मान लीजिए कोई कोई विषैली गैस बन गई, तो सारा जो सिस्टम है लैब का वो खराब हो जाएगा। तो याद रखें, वही यहाँ लिखा गया बच्चों कि प्रयोगशाला में अनावश्यक केमिकल या उपकरणों को नहीं छूना चाहिए, यानी जो आपकी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको टच नहीं करना चाहिए। आपके लिए जो नेसेसरी है, ठीक है, आप उसके लिए आप कुछ भी करें, लेकिन जो आपको जो उपकरण आपके लिए बाध्य है, मतलब जिनका उपयोग करना आपके लिए उचित नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, जिन केमिकल का आपको पता नहीं है, ठीक है, उनको आपको नहीं छूना चाहिए। वो यहीं पे बच्चों आपको बताई गई है। तो मित्र, तो स्टूडेंट, ये 8 जो पॉइंट थे मैंने आपको बताए कि एक्सपेरिमेंट करते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वो 8 स्टेप थे, मैंने आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए भी होंगे स्टूडेंट। और वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। एक बार बच्चों और कि मैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो के जो वाइवा होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स के मैंने जो वाइवा वाले जो एग्जामिनर साहब आपसे वाइवा में पूछते हैं, एग्जामिनर साहब जो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो मीटर सेतु हो, विस्टोन सेतु हो, या हैबर विधि से अमोनिया हो, या मादा जनन तंत्र हो, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स से मैंने वाइवा की वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। और आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, अपना प्रैक्टिकल यानी वाइवा आप अच्छे से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।